नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 2800 ग्रेड पे देने के एक और कोर्ट आर्डर को लेकर के। तो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 2800 ग्रेड पे को लेकर के कोर्ट पर आर्डर आ रहे हैं। इसी बीच में कोर्ट के एक और आर्डर देखने के लिए मिला है जिसमें 2800 ग्रेड पे देने का आदेश जारी हुआ है। तो क्या है कोर्ट आदेश, किसके लिए है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो पूरे वीडियो तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और एक बात आप लोगों से और कहेंगे, इस बीच में दलाल बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो दलालों से सावधान रहने की ज़रूरत है। नहीं 2800 ग्रेड पे के नाम पर आप सभी से पैसा वसूली का काम करेंगे बहुत ज़्यादा, तो उन दलालों से सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि एक बार आप सभी को फंसा ले गए तो बार बार पैसा ऐंठने का काम करेंगे। यहाँ आप देखिए, आप सभी के सामने कोर्ट नंबर 6 रिट ए 2465 आप 2025। पिटिशनर नेम है अमित विक्रम सिंह एंड 3 अदर, यानी कुल 4 लोगों का ये केस है और सब कुछ सेम वही है। संजय मिश्रा एंड अंजू ये हैं पिटिशनर की तरफ से 2 वकील और काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट सीएससी हैं। देख लीजिए पूरा क्या है, आपको हिंदी में ले चलते हैं, हिंदी में समझाने का प्रयास करते हैं। सेम आर्डर सब कुछ इस पे भी हुआ है, जो 20 तारीख को आर्डर आया था उसी को लेकर के ये आर्डर दिया गया है। आप यहाँ देखिए, ये आर्डर में नीचे आर्डर डेट 3 मार्च 2025 यानी कल के डेट का ये आर्डर है, यानी कल ये आर्डर हुआ है 2800 ग्रेड पे देने के लिए। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, अभी आपको हिंदी में पूरा दिखाते हैं। यहाँ आप देखिए कोर्ट नंबर 6 मामला रिट ए 2465 2025, याचिकाकर्ता अमित विक्रम सिंह और 3 अन्य, प्रतिवादी उत्तर प्रदेश अपर सचिव चिकित्सा माध्यम से LKO एंड 2 अदर। याचिकाकर्ता के वकील संजय मिश्रा, श्रीमती अंजू रघुवंश, प्रत्युष मिश्रा। प्रतिवादी के वकील CSC माननीय आलोक माथुर जी। आप लोग पूरा देखेंगे। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री संजय मिश्रा और प्रतिवादियों के अस्थायी वकील को सुना गया। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं का मामला इस न्यायालय द्वारा दिनांक 20/2/2025 को रिट ए 21/22/2025 रेखा रानी एवं 20 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय एवं आदेश द्वारा पूर्णतः कवर किया गया है। विद्वान राज्य वकील उपरोक्त तथ्य पर विवाद नहीं करते हैं। तथानुसार वर्तमान याचिकाकर्ताओं को रिट ए संख्या 21/22/2025 में पारित आदेश दिनांक 20/2/2025 के निर्णय और आदेश का लाभ भी प्रदान किया जाता है, जो निम्नानुसार उद्धृत है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री संजय मिश्रा तथा प्रतिवादियों के विद्वान अस्थायी वकील को सुना गया। वर्तमान में रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई शिकायत 2800 ग्रेड पे दिए जाने के संबंध में है, जिसे उन्हें इस तथ्य के आधार पर देने से इनकार किया जा रहा कि उनकी नियुक्ति तिथि 1/12/2011 के बाद हुई है। बस यही मुद्दा सबसे अहम है और इसी को लेकर के सरकार ये बता नहीं पाती है कि हम क्यों रोके हुए हैं, क्यों नहीं दे पा रहे हैं। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया समान परिस्थितियों में इस न्यायालय ने कमलदीप निराला और अन्य द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति दी है, जो रिट ए संख्या 20/255/2021 आर्डर डेट है 4/7/2023 को तय है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय के दिनांक 4/7/2023 के आदेश के विरुद्ध समीक्षा भी खारिज कर दी गई है और विशेष अपील लंबित है।
याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि राज्य सरकार ने इस न्यायालय के दिनांक 4/7/2023 के निर्देश का अनुपालन किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कमलदीप निराला को मिल गया है। तो अब इसके पास, सरकार के पास जवाब भी नहीं है कि हम क्यों रोक दिए हैं, और जब अनुपालन हो गया है तो उसी के अनुपालन में सभी को देना पड़ेगा। यहाँ आप देखें तो याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री संजय मिश्रा ने कहा कि नियुक्ति की तिथियों के में अंतर के आधार पर समान रूप से नियुक्ति स्वास्थ्य कर्मियों को अलग अलग ग्रेड वेतन देना पूरी तरह से भेदभावपूर्ण है और यह भारत के संविधान की अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता भी 2800 रुपये का ग्रेड वेतन पाने के हकदार हैं, जैसा कि 1/12/2011 को या उससे पहले नियुक्त किए गए समान रूप से नियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जा रहा है। राज्य कर प्रतिवादियों के विद्वान अस्थायी अधिवक्ता श्री अश्विनी कुमार सिंह राठौर ने दलील दी कि ग्रेड पे में अंतर 19/12/2011 के सरकारी आदेश के अनुसरण में दिया जा रहा है, जिसमें प्रावधान है कि 1/12/2011 के बाद नियुक्ति स्वास्थ्य कर्मियों को 2000 ग्रेड पे दिया जाएगा। इस न्यायालय ने विद्वान अस्थायी अधिवक्ता से एक विशिष्ट प्रश्न पूछा। 1/12/2011 को या उससे पहले नियुक्ति स्वास्थ्य कर्मियों और उसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों को अलग अलग ग्रेड पे देने का आधार क्या था। 1/12/2011, जिस पर उन्होंने निष्पक्ष रूप से दलील दी कि सरकारी आदेश में 2800 रुपये के स्थान पे 2000 रुपये ग्रेड पे निर्धारित करने की तिथि निर्धारित करने के अलावा कोई तर्क नहीं है। यानी सरकार के पास कोई भी मजबूत साक्ष्य नहीं है कि 2800 ग्रेड पे बंद किया गया, 2000 ग्रेड पे दिया गया। क्यों दिया गया, इसका कारण स्पष्ट नहीं कुछ बताया गया, केवल यही कर दिया गया कि इतनी तिथि को बंद कर दिया गया। पूर्णतः गलत है। आप लोग देख सकते हैं, ये लास्ट का ऑर्डर है, आप लोग देख सकते हैं। नीचे आप देखेंगे तो आदेश दिनांक 3/3/2025 आएगा। नीचे वाला पढ़ दीजिएगा, स्पष्ट हो जाएगा आपको कि याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन के लिए प्रतिवादियों को दिनांक 4/7/2023 यानी कमल निराला वाला आदेश और 20/2/2025 के निर्णय और आदेश की प्रति के संबंध में आदेश की कॉपी का एक प्रति उपलब्ध करा दें, ताकि उनसे पता हो जाए कि ये उनको मिल रहा है, अब हमको भी मिलना चाहिए। तो इसी आधार पर कोर्ट से तो हम ले सकते हैं, 100% ले सकते हैं। 2 लोगों का आदेश भी हो चुका है, यानी 2 केस में आदेश हो चुका है, कंटेम्प्ट भी हो चुका है और उस कंटेम्प्ट का पालन भी हो रहा है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये 2800 ग्रेड पे कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। देर लेंगे लेकिन दुरुस्त लेंगे, ये जान लीजिए। कोर्ट का आदेश आता रहेगा, ऐसे ऐसे जितने लोग भी करेंगे आता रहेगा। तो एक बार हम क्यों ना ऐसा प्रयास कर दें कि एक साथ सभी का भला हो जाए। जैसे 2-4 लोग ऐसे जा रहे हैं, ये तमाम कोर्ट का आदेश ले जा कर के सरकार के पास रख दिया जाए, मुख्यमंत्री जी के पास रख दिया जाए कि महाराज जी ये बार बार आदेश आ रहा है और ये जब नियम है तो 2800 ग्रेड पे देने में क्या जा रहा है। 2800 ग्रेड पे दिया जाए, जब पूर्व में दिया जा रहा है तो हम लोगों को भी दिया जाए। पूर्व में काम बहुत कम था, तब 2800 ग्रेड पे दिया जा रहा था। अब काम बहुत ज़्यादा हो गया है, हम लोग डाटा फीडिंग का काम बहुत ज़्यादा करते हैं, तो फिर 2800 ग्रेड पे हमारे लिए अनुमान्य किया जाए और हमारा एरियर के साथ भुगतान किया जाए। ऐसा एक बार प्रयास सामूहिक रूप से किया जाए तो निश्चित रूप से इसका भी लाभ मिल सकता है। कोर्ट का ऑर्डर तो हमेशा आएगा 4 बार, क्योंकि सरकार के पास जवाब नहीं है, सरकारी वकील के पास जवाब नहीं है कि साफ साफ वो कह रहे हैं कि इसमें कोई कुछ लिखा ही नहीं है कि क्यों बंद किया गया। तो सरकारी वकील जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं कि क्यों बंद किया गया, तो ये भेदभाव हो रहा है। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि इन सब चीज़ों को ले जा कर के मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखना चाहिए। मान लीजिए सब कोर्ट में ही चले जाते हैं तो सबको इतने आसानी से नहीं मिलेगा, जितने आसानी से आप पैरवी करके यहाँ कोर्ट के बाहर ले सकते हैं, लेकिन प्रयास करने की ज़रूरत है। हम उनसे भी कहेंगे, तिवारी जी जो अध्यक्ष हैं बेसिक वर्क रिसर्च एसोसिएशन के,
उनसे भी प्रयास करेंगे कि कोर्ट में ना ले जाके कोर्ट के बाहर ही प्रयास किया जाए और सामूहिक रूप से प्रयास किया जाए। सभी जिम्मेदार व्यक्तियों से कहते हैं कि यदि इस तरह से किया जाए तो निश्चित रूप से प्रयास सफलता की ओर जाएगा और जल्द ही सभी को न्याय मिल जाएगा। लेकिन कोर्ट के चक्कर में तो फिर टाइम लगेगा और ऐसे 2-4 लोगों को मिलता रहेगा। धन्यवाद। वैसे आप लोग भी अपनी राय ज़रूर दीजिए। आप लोग का राय देखकर बहुत अच्छा लगता है, कमेंट सुनकर बहुत अच्छा लगता है। कुछ अच्छे कमेंट आते हैं, कुछ बुरे, लेकिन जो कमेंट आते हैं उन सभी को हम देखते हैं और चाहे अच्छा बुरा सब कुछ अच्छा ही होता है। धन्यवाद।